अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज की चटपटी खबरें या खट्टी मीठी बातें, कहते हैं कि एक हिजान होता है ना। पहले तो इलेक्शन का हिजान था, कौन जीतेगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिर वो हिजान के नताइज का क्या हुआ, फिर उसके अंदर तूफ़ान कि कैसी धांधली हो गई, क्या चक्कर हो गया। फिर उसके बाद नए नए कैरेक्टर्स, कमिश्नर लियाकत चट्टा, अला बला, फार्म 24, फिर मौलाना फजल रहमान का पैंतरा बदलना, और जीडी का जो है जलसा जुलूस करना। मतलब बातें ही बातें हैं। फिर उसका पीछे हट जाना नवाज़ शरीफ का, तो बातें गर्मा गर्म है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ दिनों बीच में सुकून भी आ जाता है, थोड़ा सा तातुल जिसे कहते हैं ना, कि फिर मतलब अब चीज़ें सेटल डाउन कराने की कोशिश की जा रही है या हो रही हैं। तो आज की जो पहली ख़बर तो यही है कि जनाब जो सुन्नी कौंसिल के अंदर से जो है पीटीआई ने इत्तेहाद किया है। सुन्नी कौंसिल जो है वो बरेलवी मसलक के लोगों की छोटी छोटी जमातों की मिल के एक कौंसिल है, और तो हामिद रज़ा साहब इसके वो हैं हेड। उससे इन्होंने माहिदा किया। टेक्निकली जो इन्होंने माहिदा किया था वो तो किया था उससे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो अहले तशी की पार्टी है, लेकिन उसमें क्योंकि बंडा कहते बंडा पड़ गया। बंडा इसलिए पड़ गया कि सऊदी अरब और ईरान, सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मसलक को करते हैं और वो जो है ईरान अहले तशी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर लोगों ने इमरान खान साहब को समझाया कि भाई अभी भी बहुत बड़ा वफ़द आया हुआ है, क्या कहते हैं, सऊदी अरब का मिलिट्री के हवाले से एक हाई लेवल वफ़द है जो कि फ़ौजी काम से पाकिस्तान में मुलाकात कर रहा है। अगर तुम इनको बनाते हो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, तो सारे सऊदी अरब में ताल्लुकात तुम्हारे वैसे ही ख़राब हैं MBS के साथ। तो लिहाजा ये है कि ये करेंगे तो ओवरऑल और बुरा इंप्रेशन जाएगा। फिर हुकूमत बनाने में मुश्किल होगी कि भाई सब, क्योंकि मेन डोनर तो सऊदी अरब है। इमरान खान साहब ने क्या कि उसको और यकीन हो जाएगा कि भाई बाकी लोग सब कहते थे ये तो ईरान के ग्रुप के साथ जाके बैठ गया। तो उसके काउंटर करने के लिए अब इन्होंने फौरी तौर पे इन्होंने अहले सुन्नत की जो है मुझसे बात कर ली है उलमा कौंसिल के साथ, और जो है उसका जो है ये उसमें जम होंगे। अब देखिए किस तरह होता है, क्योंकि उनका तो एक ही आदमी जीता है और वो जीता है, वो भी आज़ाद जीता है। तो आई डोंट नो, उनकी नुमाइंदगी तो नहीं है ऐवान के अंदर, और वो तो आज़ाद जीत के वो भी उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो वल्लाह आलम इस सवाब के ही है। लेकिन वहदतुल मुस्लिमीन की तो चलो एक कौमी असम्बली का भी है, एक सूबाई का भी है, तो उनके अंदर तो फिर भी है कि आप जम होते हैं तो कुछ ना कुछ आप अपनी जो रिज़र्व सीट्स के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो ये एक ख़बर थी। दूसरी ख़बर वही थी जो फ़ाइज़ ईसा साहब, तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने बुलाया था कि कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि भाई क्योंकि जो है ना अदलिया ने रिटर्निंग ऑफिसर देने से इनकार कर दिया था जजेस को, जो पहले भेजा जाता था, उसकी वजह से इन्होंने जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगाया और उन्होंने बहुत बड़ी धांधली की। तो वो आज उसका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, और उसके बाद जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, तो ये था कि मंडे को फ़ाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। आप देखिए एक आध दिन में हर चीज़ कैसे फ़ाइनल होती है। उस पर भी कुछ चीज़ों पे फड्डा है जिसके बारे में हम बिल्कुल आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो ख़बर आती है वो यही है कि लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस में दो साफ़ी पहुँचे, उनको किसी ने, जो उनका सोर्स था, उसने कहा जी बहुत बड़ा घपला हो रहा है, और दोनों वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद उन लोगों ने जो है ना वो देखा कि कुछ प्रिंट हो रहे थे बैलेट पेपर, और वो नवाज़ शरीफ के हल्के के थे, मानसीरा वाले हल्के के।
और ये था, तो वो चीज़ें नीचे भी पड़े थे कागज़ वगैरह, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। तो वो दोनों अपने, एक हम टीवी से ताल्लुक़ है एक साहब का, खरल साहब का, दूसरे का जो है वो उससे ताल्लुक़ है सुनो टीवी से। तो वो दोनों गए, अपने टीवी वालों को पेश की वीडियोस वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो मेरे इस चैनल को देखते रहिए। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो है ना ये चैनल बिल्कुल न्यूट्रल है, हम किसी पार्टी से हमारी कोई वाबस्तगी नहीं है, ना हमारा किसी के वो है। हम बिल्कुल सही और अपने जो तज़्ज़िया है वो बताते हैं और हालात हादरा की जो बातें वो आप तक पहुंचाते हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि जरा आप इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है इसको मुझे राय भेजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको पूरा मुकम्मल मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि उस पर बहुत सारी बातें जो हैं जो कल तृष्णा रह गई थी कि और लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की, जिसकी वजह से आज जो है पूरा इलेक्शन ही जो है वो दागदार होकर रह गया है। तो स्टेप स्टेप, तो भाई अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो पहली ख़बर तो वही है जो मैंने कहा कि वो मर्ज हो गया। तो इस पर तो हमने डिस्कस कर लिया कि पीटीआई ने कर लिया। अब सिर्फ एक ही इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि ये क्या इनको इस तरह करने से ख़वातीन की और अक़लियती लोगों की जो रिज़र्व सीट्स हैं कौमी असम्बली में, तो ऑलमोस्ट वो 70 हैं, तो क्या वो मिल जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए काफ़ी माहिरीन तो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी पार्टी में शामिल कर लें, इनको नहीं मिलेंगी। और बाद लोग कहते हैं कि नहीं शायद मिल जाए। तो इनको लीगल फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनके आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके अंदर शायद इतना ईजी नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है उसमें हमसम हो जाए और वो आपको इतनी सारी सीटें ले ले, क्योंकि वो सीटों की लिस्ट पहले भेजनी पड़ती है। फिर जो फाइनल लिस्ट जो है वो दिसंबर वगैरह में रिवाइज लिस्ट जाती है। फिर भी अगर उससे ज़्यादा सीटें जाएँ तो थोड़ी बहुत और आप रिविज़न कर सकते हैं। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि मामला भी अदालत की तरफ जाएगा। आप दूसरे नंबर पे आते हैं जनाब कि चीफ़ जस्टिस साहब को जैसे उन पे कीचोड़ छाली गई थी फ़ाइज़ ईसा साहब पर, जनाब लियाकत जो है चट्ठा साहब कमिश्नर पिंडी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी धांधली हो रही है उसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो उसी वक्त एक तो वो मीडिया पे आ गए थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने अपने आप को कहा था कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सबूत लेकर आए बहरहाल। तो आज ये था, बड़े लोगों की बड़ी निगाह लगी हुई थी कि आज बस ये मुकदमा होगा, जो एक कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने दरख्वास्त पहले से ही दी हुई थी और जिसके अंदर उन्होंने आरोज़ की बात की थी कि आरोज़ जो है क्योंकि जुडिशरी ने नहीं दिए, इसकी वजह से जो आरोज़ लेने पड़े वहाँ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वगैरह को, और उन लोगों ने जो है सारी धांधली की। तो जैसे ये था कि सोमोटो जो है लेना था एक्शन, उस कमिश्नर के ख़िलाफ़ वो नहीं लिया गया था चीफ जस्टिस की तरफ से। तो ये था कि आज उनको बुलाया जाएगा और उनके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन हुआ ये कि जिन साहब ने एप्लीकेशन या दरख्वास्त पेटिशन दाखिल की थी, ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड, वो आए नहीं। उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले ये भी एप्लीकेशन डाल दी कि भाई मैं अपनी दरख्वास्त को विड्रॉ करता हूँ, लेकिन उस पर फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत नाराज़ हुए और उनका ऐसे कैसे तुम ले सकते हो, पहले तुम कीचड़ छालते हो, बदनाम करते हो और उसको मीडिया पे पहले उसको सुर्खियों में भी लगाते हो, हेडलाइन में लगाते हो, फिर पिछली गली से गायब हो गए, हमने विड्रॉ कर ली। तो फिर उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ, क्या रब्ता हुआ? उन्होंने कहा जी जो फ़ोन नंबर दी पेटिशन में लिखा हुआ है उस पर तो बंदा उठाता ही नहीं है, कोई है ही नहीं और हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हाजिर करो कहीं से भी इसको, ये क्या तरीका है? तो लेट्स सी कि अब क्या होता है कि भाई यही तो खैर बात सही है चीफ जस्टिस साहब की कि लोग ऐसे करके इदारों को बदनाम करके इन पर कीचड़ छाल के पीछे गायब हो जाते हैं। भाई तुमने एप्लीकेशन अगर दी है, पेटिशन की है, तो आओ बताओ कि हाँ ये वजूहत हैं, तो वो पिछली गली से गायब हो गए। अब जो बात चल रही है वो हमारी
जो दोनों पार्टियां मिलके बैठी हैं, यानी कि इस वक्त जो मखलूक हुकूमत या कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रही है हमारी मुक़्तदरा हल्के या इस्टबलिशमेंट, उनका यही है कि पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और MKM को मिलाकर सिंपल मेजॉरिटी बन जाती है तो फिर इनको जो है ना वो कर दिया जाए, हुकूमत दे दी जाए। और शहबाज शरीफ को नामजद भी कर दिया गया है चौधरी शुजात के घर पे वज़ीर आज़म के लिए। अब उसमें ज़रदारी साहब की जो पार्टी है उनकी भी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं और उनकी मतलब ये कि डिमांड है, रिजर्वेशन तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी डिमांड भी होगी। तो ये तो होता ही है पार्टीज़ में, और उनको पता भी है कि टाइम भी बहुत है, मिलना तो है ही क्योंकि प्रेशर तो बहुत है उनका हलकों का मुक़्तदर, तो ये तो मिलेंगे और हुकूमत भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी शराइत तो रखेंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सपोर्ट करनी चाहती है पीपल्स पार्टी 54 सीट्स के साथ। तो ज़ाहिर है कि वो कहते हैं हम कैबिनेट में नहीं आना चाहते, लेकिन हम ये दूसरे अहदे आईनी अहदे लेना चाहते हैं। तो उस पर बातचीत हो रही है, तो वो तो खैर तकरीबन तय हो गई है, सदर कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा। मसला ये नहीं, मसला जो अटका हुआ है ना वो है कि MQM ने एक फटा डाल दिया है दो बातों पे। एक तो कहते हैं गवर्नर जो है सिंध का हमें चाहिए, और दूसरे नंबर पे वो कुछ तरमीम चाहते हैं आइन के अंदर, जिसके तहत वो चाहते हैं कि जो इख्तियारात मेयर वगैरह के हैं और इसके हैं, जो कराची को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना के और उसको जो है ना पूरा एक वो बना के उसके सारे इख्तियारात उसको दिए जाएं, यार बहुत सारी वो एक दो बातें वो करना चाहते हैं। तो उसकी ये है। अब प्रॉब्लम ये आगे खड़ी हो गई कि गवर्नर, जब पीपल्स पार्टी ने कहा भाई गवर्नर दो, उन्होंने कहा हम क्यों दें, उन्होंने कहा नहीं दो, जब तो ठीक है, उन्होंने कहा हम MQM को अगर दे देते हैं तो फिर पंजाब का गवर्नर हमें दे दो। उस पर सारे के नवाज़ लीग तैयार नहीं है, कर पंजाब का गवर्नर क्यों दे, तुम्हारी तो 10 सीटें हैं, हमारी तो 150 सीटें हैं, तो हम तुम्हें किस बात का देते, तुम्हारी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, तो हमें उनका ठीक है कोई बात नहीं, तो पंजाब का गवर्नर हमें ना दें, आप अपना रख लें, लेकिन फिर हम जो है हमें भी ज़रूरत नहीं है MQM की सिंध के अंदर, हमारी सिंपल मेजॉरिटी है, बल्कि ऑलमोस्ट 2/3 के करीब है, तो ज़ाहिर है कि हम अपना जो है कर लेंगे हुकूमत, तो हम क्यों दें इनको। तो वहाँ जाके मसाइल थोड़े से अटके हुए, जो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि मुक़्तदरा पीछे है, वो दोनों सबकी गर्दनें दबा दो के काम तो करवा देगी, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस यही होता है, कुछ ले और कुछ दो। तो ज़ाहिर अगर गवर्नर को छोड़ते हैं MQM वाले, तो ज़ाहिर है वो फेडरल में अच्छी मिनिस्ट्रियाँ पकड़ लेंगे, या उसके चक्कर में हो सकता हो क्या कि सिंध गवर्नमेंट पे हमें ले लो, तो ये तो चलता रहता है, ये बंदरबांट है, चलती रहेगी। लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये मतलब मुज़ाकरा टूट रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ये सब एक हो जाएंगे और ये 2-4 दिन में ये सब फैसला हो जाएगा। क्योंकि अभी ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली का लास्ट जो होगा वो 26-27 को ही होगा, 28 तक, तो डेफिनेटली अभी तो बहुत टाइम है। तो एवरीबडी इज़ प्लेइंग हिज ओन कार्ड्स, हिज कार्ड्स रादर। तो अब ये है। उसके बाद एक मज़ा का खेज चक्कर शुरू हुआ, और वह चक्कर हुआ कि एक यूट्यूब पे एक वायरल हो गई कि ये 2 सहाफ़ी जो हैं वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ जाके उन्होंने ये देखा और वो देखा, एक प्रिंटिंग प्रेस में कैसे ऐसे जो है ना बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट किए जा रहे हैं और ये किए जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि वो दोनों ही कहते हैं कि ये दोनों वीडियो लेके भागे, और भागने के बाद अपने अपने गए, एक हम TV में हैं, एक साहब करल साहब, और एक जो है उसके अंदर है सुनो TV में। उन दोनों ने कहा कि भाई ये देखो जी, हमें बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे पास आ गई, बहुत बड़ा ज़बरदस्त धमाका है, इसको करो और TV पे नशर करो और उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ से करो। उन्होंने फिर एडिटोरियल बोर्ड बैठा, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें तो काफ़ी लूप होल्स हैं कि ये बंदा कौन है, आपको वहाँ कौन लेके गया, और उसके बाद जो है ये प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन है, फिर ये जो पेपर छप रहे हैं इसके ऊपर तो वही नहीं है, एक ख़ास किस्म का वो उसके अंदर जो है ना वाटर मार्क्स होते हैं पेपर पे, तो वाटर मार्क्स ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी ये ओरिजिन तो बन ही नहीं सकते। अब वो स्पेशल कागज़ होता है, उस पर वाटर मार्क्स होता है, उस पर हल्के का नंबर पीछे से नज़र आ रहा होता है, और फिर इसकी नंबरिंग होती है उसके ऊपर एक, ये कुछ भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे कि लाहौर में प्रिंट हो रहे हैं, तो भाई क्यों हो रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो है इलेक्शन मानसेरा का था, और इलेक्शन का मानसेरा का था, इलेक्शन भी नवाज शरीफ हार भी गए। अब पता नहीं उसके बाद उसके ऊपर यूनियन पेटिशन ने क्या जो भी उज़रदारी दाखिल की हुई है, तो उसके ऊपर क्या होता है,
जैसे मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर उन्होंने जो है जो दामाद ख़ास हैं सफदर से भाई हमारे, तो उन्होंने जो है वो वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर भी चेंज कराया है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल तो रही हैं। तो कहने का मकसद ये था कि उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, इन लोगों ने जो है उसको एक दूसरा जो है चैनल पे पीटीआई के सपोर्ट का जो है वहाँ पर सोशल मीडिया पे और एक्स के ऊपर चलवा दिया, अब मशहूरी साहब के अकाउंट पे। तो सवाल ये है कि भाई जब आप गए थे और आप वीडियो बना रहे थे, तो आप अपनी वीडियो बना रहे थे, आप कर रहे थे, तो वो कौन सा थर्ड आदमी था जो वो वीडियो वो भी बना रहा था, जिसमें आप उठा के कागज़ों को दिखा रहे हो, लहरा रहे हो कि ये ऐसा बैलेट पेपर, ये है, इस पर ये शेर के निशान हैं, इस पर ये हैं और वो हैं, फला फला, मतलब इंतखाबी निशान। और तो ये सारी कहानी है। तो भाई ये वो लोग, इसका कोई थर्ड आदमी बना रहा था, या तो वीडियो आपने बना के उनको दे दी, आप कहते नहीं हमारी वीडियो तो हमारे पास है, तो तीसरा आदमी बना रहा था। तो वो जो आप जब एक ख़बर के लिए गए वहाँ पे तीसरा आदमी कैसे बना सकता है जिसपे वो आपके चेहरों को इस्तेमाल कर रहा है और आपके नामों को? तो ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। फिर उन्होंने आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन हमें ले जा रहे हैं? चलो तुम्हारा अगर वो बहुत रिलायबल सोर्स भी है, तब भी आपको देखना ये था कि ये कौन प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, कोई भी है, और क्यों कहे तो क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी मालिक है या कोई ऐसा जो पीटीआई का हमें भी हो सकता है किसी या उनको मलून करने के लिए नवाज़ साहब की पार्टी को उन्होंने उल्टा सीधा 2-4-500,000 प्रिंट करके ज़मीन पे डाल दिए और उनके बाद आप उठा के वो ले गए, दिखा दिया, देखो ये हो गया। तो ये तो मतलब ये कि कुछ समझ ना आने वाली बात है कि बैलेट पेपर यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, इलेक्शन जो है वो मानसेरा में हो रहे हैं और हो भी रहे हैं, वो तो होके ख़त्म भी हो गया, दोबारा होते हैं, अभी तक तो वो उस पर फैसला भी नहीं हुआ कि उसके बाद दोबारा इलेक्शन होना है नहीं होना। तो इतना ही बोगस बनाया गया था और उसकी वजह से उन दोनों बेचारे साफ़ी बड़ी बेइज्जत हो रहे हैं और मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे वो, क्योंकि हर एक रुपये कह रहे हैं कि यार ये कैसा था, तुम्हें सोर्स से मिला भी है तो फिर तुमने क्यों अपने आप को वो किया? पहले सही तरीके से अच्छी तरीके से मालूमात करके 2-4 दिन लोग ऐसी खबरें अपने पास भी रखते हैं जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसको रिलीज़ करते हैं। लेकिन तीसरे आदमी ने कैसे रिलीज़ कर दी, हु वाज देयर, जिसने आपके चेहरों को भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात भी एक बड़ी अजीब गरीब हो गई। अब एक तो बात जो आपसे मैंने कहा था कि भाई गलतियाँ, मैंने नमाज़ की गलतियाँ तो बता दी थी, लेकिन हमारी मुक़्तदर हल्क जो है, मुक़्तदर हल्कों ने भी बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स किए। देखिए, पार्टी को जब आप किसी अपने तराशे हुए बुत को पाश करते हैं ना, तो आपके पास की सारी वीकनेसेस तो होती हैं, तो आपको उसको बहुत तरीक़े से करना पड़ता है। आपने इमरान साहब का बुत तराशा 15 सालों के अंदर बनाया, उसको सारा सोशल मीडिया उसको दिया, ये दिया, साफ़ी दिए, अखबारात दिए, ये किया, तो वो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो बना लिया था। अब आप उसको तोड़ने गए और तोड़ने में ग्रुपिंग हो गई, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रो इमरान फैक्टर मतलब फ़ौज में बहुत बड़ा मौजूद है, वो उनकी फैमिलीज़ में मौजूद है, जो रिटायर्ड जो है आर्मी के वेटरन्स हैं उनके अंदर मौजूद है। तो वो आपको प्रॉपर आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपने किया, लेकिन वो चीज़ें होती रहीं। फिर जब तक बंदियाल साहब थे तो वहाँ पे कोर्ट में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था, पूरा ग्रुप था उनका जो ये काम कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आपने, जब तक रिटायर नहीं हुए, आप कर नहीं सके, तब कहीं जाके आप कंट्रोल करने में कामयाब हुए। तो आपने जो ना प्रॉपर तरीके से चीज़ को हैंडल नहीं किया। आपने लोगों को तो निकल गए पार्टी से, लेकिन भी ये कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाना और ये बनवाना, इसका कोई तरीका नहीं था। उनको किसी और पार्टी में जम करा देते या फ़िलहाल कहते कि आप इंतज़ार फरमाइए, और ये करवाने की कोशिश की कि भाई, तो आप खुद चाहते थे कि स्प्लिट मैंडेट आए। जब आपने खुद कोशिश की, लेकिन स्प्लिट मैंडेट में थर्ड पार्टी को आप भूल गए कि ज़ाहिर वो लोग भी तो सोशल मीडिया जो आप कंट्रोल नहीं कर सके, और वो पूरा का पूरा बनाया हुआ आपका था, लेकिन इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो हमदर्दियाँ उनके साथ थी। कोई 15 साल से आपने उनके जहन को इस तरह किया था कि इमरान नवाज़ चोर, जरदारी चोर, तो वो लोग तो ज़ाहिर है कि उधर ही चले गए। तो वो कहानी आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सके। फिर आप नवाज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर गए, आपने बहुत ज़्यादा उनकी बातें मान ली कि रातों रात सज़ाएँ भी दो और ये भी दो और वो भी दो। तो ज़ाहिर है आप उनकी बात मानते चले गए कि यार इससे तो, हालांकि वो जो था स्विंग वोट, वो न्यूट्रल वोटर जो था वो खामखा और इमरान की तरफ चला गया। इसी तरीके से आप वो हैंडल नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर हो रही थी, जो बनी हुई है केयर टेकर गवर्नमेंट,
और उसके बाद फिर जब आपने किया तो फिर पहले ही आपने सरेंडर कर दिया कि सरहद तो हमें देना ही देना है इमरान को, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सके। तो पहली दफ़ा जब आप एक जगह सरेंडर करते हैं तो फिर आप आगे शय पड़ जाती हैं, दूसरे लोगों को मिल गए, उन्होंने कहा यार ये तो वहाँ सरेंडर कर गए तो चलो पंजाब में भी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर भी चक्कर शुरू हो गया। तो मतलब ये कि आप पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाए इन चीज़ों को। और जब मैनेज आप नहीं करते तो मैनेज करने के लिए ये नहीं होता कि आप धांधली करें, मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आपको राय आमा को देखना था और उसके लिहाज से कंट्रोल करना था लोगों की जहन को। उसके लिए काफ़ी बड़ी सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके और जो हमारा टीवी मीडिया वगैरह है उसके ऊपर आपको एक पूरा प्रॉपर काम करना था, प्रॉपर लोगों को बिठाना था। आप लोगों ने नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि वो आप नवाज़ की तरफ देखते रहे, नवाज़ साहब वो करते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए पंजाब में। और इसी तरह जो है MQM को आपने कहा पहले भी हमने जो है ना तश्तरी में रख के इमरान को दी थी कराची की सीटें, तो इस दफ़ा MQM को दे देंगे, लेकिन इमरान को सीट दी थी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। MQM को देते हैं तो उसका तो वहाँ पे बिल्कुल चाहने वाला ही कोई नहीं बाकी बचा है, तो वो तो प्योर गुंडों की पार्टी बन के रह गई है। तो वो भी आपके लिए वो करने की वजह से और बेइज्जती। तो कहने का मतलब है कि जब प्रॉपरली हैंडल नहीं करते तो अभी भी मौका है कि ठंडे दिल से सोच के गौर करके कह के भई ये तराशे हुए बुत जो होते हैं इनको पाश पाश करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, नए व्लॉग के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा, तो उस पर कल की चिटपटी बातें आपसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।